चले हम अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। तो स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आ रही है। आ रही है, चलो ठीक है। देखिए, ये एक जो है ना, एक चीज मैंने एक छोटी सी, मैं इसको हमेशा मैं फॉलो करता हूँ कि जो चीज आप जो है कि एक हायर टाइम फ्रेम में कहीं पे भी करते हैं ना, वो ऊपर से नीचे तक लोअर टाइम फ्रेम तक आती है, बार की कैंडल तक। सिंगल बार, सिंगल बार कैंडल तक जो है ना वो चीज आपको नजर आएगी। सही है ना? इस वजह से मैंने ये चार्ट यहाँ पे खोला था। अब जो असल जो चीज जो हम करने जा रहे हैं, वो ये करने जा रहे हैं कि एक मिनट में जरा इसको डिलीट कर दूं थोड़ा सा। और जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या क्या चीजें हम आज की तारीख में जो है ना कि हम स्टडी करेंगे, वो मैं यहाँ पे लिख दूँ। सबसे पहले आपने जो है ना कि मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना? तो वो आपका जो है कि बेयरिश और बुलिश कौन सा है ना, आपने ये देखना है। और इसके सर बाद सर आप, सर, एक मिनट। हेलो। जी जी बोले। जो ये मार्केट स्ट्रक्चर का जो ट्रेंड है, बेरिश या बुलिश, वो H4 में हमें देखना है ना सर? मैं आता हूँ, एक मिनट ओ, रुकिए। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये आपका जो है ना मल्टी टाइम फ्रेम हो गई। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर आप मल्टी टाइम फ्रेम में करेंगे। कोई भी दो टाइम फ्रेम ले लेंगे, हायर टाइम फ्रेम एंड एंट्री टाइम फ्रेम, ठीक है ना? जिसे हम कहते हैं ईटीएफ। सही है? ये दो टाइम फ्रेम, इससे ज्यादा तीसरी चीज आपको लेने की जरूरत नहीं। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे आप, वो चीज आपके लिए इतनी प्रॉब्लम होगी। अब जो टाइम फ्रेम जो मैं जो यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने लिख देता हूँ। मैं H4 मेरा जो है कि हायर टाइम फ्रेम है, M15 मेरा जो है कि एंट्री टाइम फ्रेम है, ठीक है ना? H1 अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम है तो M5 मेरा एंट्री टाइम फ्रेम है। अगर M15 मेरा जो है कि हायर टाइम फ्रेम है, तो M1 जो है कि मेरा एंट्री टाइम फ्रेम है। लॉजिक समझ में आ रही है कि मैं एक टाइम फ्रेम को छोड़कर दूसरे टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ? मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ? उसकी रीजन ये है कि मार्केट अगर जो है कि किसी एक डायरेक्शन में है, हायर टाइम फ्रेम में बुलिश या बेरिश है, उसकी जो काउंटर ट्रेंड जो है कि वो उसके फौरन बाद वाले टाइम फ्रेम में शायद ना मिले, लेकिन दो टाइम फ्रेम नीचे जो है ना कि काउंटर ट्रेंड आपको लाजमन मिल जाएगी। ठीक है ना? तो इस वजह से मैंने जो अपना जो टाइम फ्रेम का जो सेटअप बनाया, मैंने ये वाला बनाया है। मैं अगर स्कैल्पिंग कर रहा हूं तो मैं H1 और M5 में लेके चलूंगा। मुझसे M1 में ट्रेड नहीं होती, तो इसलिए मैं सबसे आखिरी वाले को मैं नहीं टच करता। मैं, जो लोग कर सकते हैं वो करें इसके अंदर, लेकिन मैं H1 और M15 को लेके, M5 को लेके चलता हूं मैं। सही है? तो ये आपके पास जो है कि इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और फिर उसके हिसाब से जो है ना कि आपने ट्रेड करनी है। लेफ्ट एंड राइट करते रहेंगे कि यार यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो आपकी ट्रेड नहीं होगी। तो आपको जो है ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बेस आपको ट्रेडिंग करनी होगी। तो मैंने जो अपनी जो जो मेरा जो सेटअप है, उसके अंदर मैं इन चीज। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए कि जब आप एक बार आपका जो है कि टाइम फ्रेम आपने जो एक चीज इसी के अंदर आपने जो है ना कि वो फाइंड आउट कर ली कि आप बेयरिश हैं या बुलिश है, तो अगली जो चीज आपने देखनी है ना, वो ये देखनी है कि आपका ट्रेड सेटअप क्या बन रहा है इसी टाइम फ्रेम में। ठीक है ना? हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड सेटअप जो है ना कि दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग। डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्या होगी? डायरेक्शनल ट्रेडिंग बेसिकली ये होगी कि अगर आप बुलिश है तो आप जो है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, बेयरिश है तो ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। या एक दूसरी एक आपकी होगी रिवर्सल ट्रेडिंग, के ऊपर या बॉटम से जब आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है तब आप उसको लेके चलेंगे। और एक तीसरी जो आपके पास जो ट्रेड आती है, वो आती है काउंटर ट्रेडिंग। ठीक है ना? ये तीन तरह के ट्रेड सेटअप आपके पास होंगे, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, और ना ही जो है कि इससे ज्यादा जो है कि जोर करने की जरूरत है। इनमें से जो एक आपको ट्रेड सेटअप मिल जाएगा, फिर हम आएंगे उसके सेटअप के ऊपर। वो सेटअप क्या होगा और उसके अंदर एंट्री क्या बनेगी, इस, ठीक है ना? इससे इसको इसको हमने जो ना कि बहुत ही ज्यादा सिंपल रखना है ये। मार्केट स्ट्रक्चर के बाद जो अगली जो चीज जो आपके पास आएगी, और जब ट्रेड सेटअप निकाल लेंगे, तो आपने लर्न करना है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा बनना है। उस स्ट्रक्चर के अंदर जो है कि आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो ढूंढने हैं आपने।
सही ना। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके जो है कि दो तरह के, तीन तरह के होते हैं। पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका आएगा फेयर वैल्यू गैप, फिर आपका आएगा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन आ जाएगा आपका, ठीक है ना, S&D, सप्लाई एंड डिमांड जोन। फिर आपके जो है कि इसके बाद जो है कि रिवर्सल सप्लाई एंड डिमांड जोन बनेंगे, और एक आपके बनेंगे कि डायरेक्शनल सप्लाई एंड डिमांड जोन। ना कर रहे हैं, उतार लो। ठीक है ना। एक आपका बनेगा जो ये रिवर्सल बनेगा, और एक आपका बनेगा डायरेक्शनल। इन चीजों को आपने मार्क कर लेना अपने अपने सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना, अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे 4 आवर और M15 को लेकर चल रहे हैं, बाकी आप जो है उसको फॉलो कर लीजिएगा, सही। 4 आवर के ऊपर आपने इन चीजों को मार्क कर लेना है। जब आप इन चीजों को मार्क कर लेंगे तो फिर आपने देखना है कि आपकी जो ट्रेड की जो डायरेक्शन है, या आपका करंट जो मार्केट प्राइस है, वो जो है कि इस वक्त कहां पर मौजूद है, ठीक है ना, हायर प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, और उसको इसके ऊपर आप जाएंगे फेयर वैल्यू का, फेयर वैल्यू क्या, और इन जोन के अंदर आने के बाद जब आप पहुंचने लगेंगे तो फिर आपने अपनी ट्रेड ले लेनी है। तो ये दो चीजें जो है ना कि मैं इसको कवर करना चाह रहा था ये। तो इसको हम कह देते हैं कि क्लाउंड्रा 2.0 स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये हमने कर लिया इसको। अच्छा, अब हम आते हैं चार्ट के ऊपर ना, सीधे चार्ट के ऊपर आते हैं। हम सबसे पहले ये लेके चलेंगे, और चार्ट के ऊपर अब जो है कि एक चीज मैं बनाना चाह रहा हूं यहाँ पर, जो कि आपने बनाना है, और उसके बाद उसको हम वहां पे उठा के डाल देंगे। ये ब्लैक मैंने जानबूझ के लिया कि थोड़ा सा बेहतर रहेगा। कि अब आप ये देखिए कि दोबारा ये स्ट्रक्चर जो है ना कि बार बार आपको, अगर फर्स्ट करें ये मैं 4 आवर के अंदर हूँ, ये ठीक है ना, ये मैं 4 आवर के अंदर हूँ। मेरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहां पर हो चुका है। और अब इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मेरा कौन सा है, बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है। सही, ये मेरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद मुझे नहीं पता कि ये मार्केट अभी मजीद ये ऊपर जाएगी या यहां से रिवर्सल दे देगी, ठीक है ना। तो मुझे इस स्विंग हाई के कंप्लीट होने का वेट करना है। इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद मेरा ये वाला जो पॉइंट जो था ना, स्विंग लो का पॉइंट, ये तो मेरा कंफर्म हो गया, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है ये मेरा कंफर्म हो गया, ये कि ये मेरा स्विंग लो है। लेकिन अभी तक ये मुझे उस वक्त तक पता नहीं चलेगा जब तक जो है कि इसके काउंटर जो है कि कोई छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड मेरा चलना शुरू ना हो जाए, सही है ना। तो जब आपकी मार्केट आप देखें कि इसने ये हाई बनाने के बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है, फिर ये आपकी ऊपर गई है, और इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, तो अब मुझे कम से कम ये पता चल गया कि मैं शायद जो है कि अपने, यानी कि अब ये मेरे पास ये अभी पहली कंफर्मेशन आई है, याद रखिएगा कौन सी आई, पहली कंफर्मेशन आई है। ये मेरी पहली कंफर्मेशन मुझे ये कह रही है कि शायद मार्केट अपने टॉप के ऊपर पहुंच चुकी है, सही है। अब उसके बाद आप देखें कि इसके अंदर मेरा लो कौन सा बन रहा है, मेरा लो ये वाला बन रहा है, सही है। अब ये मेरा जो है कि इंटरनल स्ट्रक्चर का लो है, और ये मेरा जो है कि एक तरह से बन रहा है, ये मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे शायद हो गई बना हुआ बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये मेरा बेयरिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर बना है इंटरनल ट्रेंड का। जब ये बन गया और उसके बाद मार्केट ने जब इसको ब्रेक कर लिया, जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, मेरे पास जो है कि हाई कंफर्म हो गया, ये मेरा हाई कंफर्म हो गया, ये मेरा लो कंफर्म हो गया। अब मुझे मालूम है कि मार्केट मेरे इस जोन के अंदर अंदर जो है कि आएगी। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करती मैं अभी तक बुलिश हूं, और जब तक जो है कि ये इसको ब्रेक नहीं करती मैं तब तक इस छोटे वाले मूव के अंदर काउंटर ट्रेड चल रहा हूं, सही है ना। अच्छा, अब इसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने अपने यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट जोन मार्क कर लेने हायर टाइम फ्रेम के अंदर ही। ये आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन आ गया। जब आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन आ गया, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जा रहा हूं, याद रखिए अभी तक जो है मैं हायर टाइम फ्रेम में। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपकी जो इंपल्सिव मूव जो है ना, इसको आपने वॉच करना है। और यहां पर आपके पास जो है कि सबसे पहले एक अदद फेयर वैल्यू गैप बनेगा। वो फेयर वैल्यू गैप आपका इस 50% के नीचे भी हो सकता है,
ठीक है, वो आपका यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हम एक जो है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, एक और जो एरिया जो आपने बहुत केयरफुली वॉच करना है ना, वो ये वाला एरिया वॉच करना है। इस एरिया को वॉच करने के बाद आपने ये देखना है कि यहां से ये जो ऊपर की तरफ जो ये मूव आई है ना, ये कितनी स्ट्रांग मूव आई है। जितनी ज्यादा स्ट्रांग मूव ये वाली होगी, उतनी ही ज्यादा मार्केट के इस एरिया के अंदर आने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? कि स्ट्रांग मूव का मतलब ये है कि यहां पर इंस्टीट्यूशन ने बहुत ही ज्यादा बाइंग की है। जब उन्होंने यहाँ पे बहुत गहरी बाइंग की है, तो यकीनन वो अपनी उस बाइंग के अंदर जो है दोबारा एक बार एंट्री जरूर लेंगे मजीद ऑर्डर लेने के लिए। अगर ये मूव आपका यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर इस बात के चांसेस है कि मार्केट आपकी यहाँ से इस तरफ से कहीं ना कहीं से जो है ना कि रिट्रेस करके फिर दोबारा ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये एरिया जो आपका यहाँ पे बना है, इस एरिया को आपने बहुत ही केयरफुली वॉच करना है। अच्छा, अब फेयर वैल्यू गैप के बाद क्या होगा? यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप के बाद आपके पास जो है ना कि नीचे की तरफ एक अदद आपके पास यहाँ पे जोन बन सकता है, जिसे हम कहते हैं रैली बेस रैली। ठीक है ना, इसको अगर मैं कहूं कि मेरा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, रैली बेस रैली यहाँ पे बनेगा। सही है। और एक और मेरे पास फिर एक जोन यहाँ पे बनेगा जो कि बिल्कुल इसके स्विंग पॉइंट के साथ होगा। ये भी मेरा जो है कि एक वैलिड जोन होगा। ठीक है, और ये भी बुलिश जोन होगा। अब असल जो चीज जो ये आती है वो ये एक, यहां पर जो है ना आपके पास एक अदद फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए इस वाले जोन के लिए। अगर ये वाला जोन फेयर वैल्यू गैप के साथ नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये इलाका जो है कि बैलेंस्ड है, यहाँ पे इनबैलेंस नहीं है मार्केट। सही है ना। अभी हम इसको चार्ट में जाके देखेंगे, फिर हम टारगेट जो है कि इसको करेंगे, फिर हम इसको टारगेट नहीं करेंगे। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हो, यहाँ पर एक स्ट्रांग मूव नीचे आए हो, तो यकीन जानिए मार्केट आपकी इस जोन में लाजमन आएगी। हो सकता है कि मार्केट जो है कि यहाँ पर आने के बाद फिर ऊपर जाए, ऐसे 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 करे और फिर नीचे आए और फिर एक बार ऊपर जाए, ये चीजें हो सकती है। सही है ना, ये चीज। दूसरी एक और जो है ना कि इंपॉर्टेंट जो चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, वो ये करनी है कि मार्केट जब इस वाले जोन में या इस वाले जोन में आएंगे, तो हमारी एंट्री पॉइंट कैसे होगी, वो भी हम थोड़ी देर में आते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इधर से जब आपकी मार्केट आएगी ना इन जोन्स की तरफ, तो ये जिगजैग बनाती हुई आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं आएगी। क्योंकि अगर एकदम से दोबारा यहां पर आएगी, तो फिर दोबारा वही वाली जो इनबैलेंस जो यहाँ पे क्रिएट की है, ये ऊपर क्रिएट हो जाएगी। तो मार्केट बैलेंस होते हुए जिगजैग बनाती हुई नीचे आएगी। और जो मार्केट जिगजैग बनाती हुई नीचे आएगी, उसके यहां से रिवर्सल के चांसेस, यानी कि आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा इसलिए मौजूद है कि मार्केट के अंदर जो है कि कोई गैप वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश हमारी होगी कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल जिगजैग बनाती हुई है। तो ये आपका जो है कि आप फर्ज करें कि अब मार्केट आपकी जो है कि ये बन चुकी है ये, और उसके बाद अब आपने जो है कि काउंटर ट्रेंड अगर करनी है ना, इस लोअर टाइम फ्रेम में जाइएगा, H4 के बाद M5 के अंदर, ये रेड कलर जो M5 का है, और ये वाला जो जोन आपका बना है ना, ये वाला एरिया जो बना है, इसी एरिया के अंदर आप इसी तरह सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना, ये आपका जो है कि ये इधर से उठा के आपने ऐसे कर दिया, और आपके यही फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनेगी, फिर एक यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा। इस जगह से आप अपनी शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। वो शॉर्ट की एंट्री आपकी जो है कि यहाँ तक जा सकती है छोटे टाइम फ्रेम में। सही है। अब एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने ये वाला मूव प्ले करना है ना, तो जब आप 5 मिनट के अंदर जाएंगे, तो ये वाला मूव आपका ट्रेंड की डायरेक्शन का मूव कहलाएगा। इसका मतलब है कि काउंटर ट्रेडिंग अगर आप करने चले हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपका हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा। 15 मिनट, सॉरी, 15 मिनट आपका हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा, और 1 मिनट आपका काउंटर ट्रेंड हो जाएगा। तो इस जोन के अंदर आप जब यहाँ पे इनमें से किसी एक जगह पहुंचे, तो फिर आपकी एंट्री 1 मिनट के अंदर होगी। ये चीज क्लियर है? अगर सर शॉर्ट की ट्रेड चाहिए तो ये रहेगा ना सर? हाँ, समझ गया सर। क्योंकि हम जो है ना कि सिर्फ 2 टाइम फ्रेम को लेकर चले। ये ब्लू वाला हमारा जो है कि हायर टाइम फ्रेम है, और ये रेड वाला हमारा जो है कि लोअर टाइम फ्रेम है। जैसे ही आप लोअर टाइम फ्रेम को अपना मेन ट्रेंड बनाएंगे, तो ये कलर ब्लू हो जाएगा आपका,
और फिर इसके जो काउंटर ट्रेंड जो चलेगी वहां से आपको ट्रेड मिलेगी 1 मिनट के अंदर, जो कि आप नीचे लेकर आएगी। ओके सर, कल समझ गया सर। समझ गए? चले, अब ये मार्केट आपकी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। जितनी मर्तबा भी इसने ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर किया है, इसके पीछे वाली मूव के ऊपर आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि अब आप फर्ज करें कि अब आपने लॉन्ग जाना है, तो इस जगह के ऊपर अब आपने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है। अब आप दोबारा जो है कि 15 मिनट में आ गए, ठीक है ना? अब यहां से आप लॉन्ग की एंट्री तलाश कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो लॉन्ग की एंट्री के लिए आपका जो पहला पुल बैक आएगा, आप उसको इग्नोर कर देंगे। मार्केट जब नीचे आएगी और इस पहले पुल बैक को जब ये कवर कर लेगी, ब्रेक कर लेगी, फिर उसके बाद इस वाले जोन के अंदर फिर आपको एंट्री यहां पे दोबारा मिलेगी लॉन्ग की, जो कि फिर वो यहां तक जाएगी। पहला वाला पुल बैक जो आपका आएगा इस लो को बनाने के बाद, इसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लिक्विडिटी होती है, जिसे बहुत सारे लोग इंड्यूसमेंट भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियर्ड लिक्विडिटी भी कहते हैं। और ये आपको नहीं मालूम कि ये चीज जो है कि इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद, ये एक बार ब्रेक करने के बाद जो है ना, कि ये भी हो सकता है ना कि मार्केट आपके खटाक से नीचे आ जाएगी। सही है, तो इसलिए सर हम जो है मैंने कि यही गलती की थी गोल्ड में। आपने यही गलती की थी गोल्ड में। मैंने आपको गोल्ड की चार्ट भेजी थी ना, मैंने यही गलती की थी। हाँ, ठीक है ना? तो जब तक ये दूसरा हमारे पास जोन नहीं बनेगा ना, तब तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आएगी। और कंफर्मेशन इस मार्केट में बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से मेरी कोशिश ये हमेशा ये होती है कि मैं इस जगह के ऊपर आकर ट्रेड पकड़ूं। ठीक, चलिए। अब उसके बाद क्या हुआ? अब ये मार्केट जो है कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती चली गई, नीचे चली गई। अब मेरा एक सवाल ये आपसे कि क्या मुझे ये मालूम है कि मार्केट यहीं से रिवर्स होगी या यहां से होगी या यहां से होगी? मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि इन तीन जगहों के ऊपर से मार्केट लाजमन रिवर्स करेगी। अगर तो इसने बिल्कुल लो को ब्रेक कर दिया, फिर तो कहानी खत्म हो गई ना। तो उसके लिए मेरा तरीकाकार ये होगा कि ये जो मूव बना है ना, मैं उसको मैं देखूंगा। इस मूव को जब तक मेरे सामने नहीं आएगी, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे वो इस जोन में हो, चाहे इस जोन में हो, चाहे इस जोन के अंदर। सही ना? तो ये चीज आपने लाजमन अपने दिमाग में बिठा देनी है कि जब आप लॉन्ग की एंट्री लेंगे डब्ल्यू पैटर्न होगा, जब आप शॉर्ट की एंट्री लेंगे एम पैटर्न होगा। सही है? और मेरे लिए यही कंफर्मेशन एक है कि ये इसने 1 2 3 का पैटर्न बनाया है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया है और इस वाले जोन के अंदर मैंने ट्रेड अपनी उठाई है। सही है? अच्छा, अब इसके बाद अगली जो चीज आती है वो ये आती है कि अगर आप यहां पे एंट्री लेते हैं तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? मेरा तो पहला टारगेट ये वाला होगा। क्यों? कि मुझे नहीं पता कि इस मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो मैं अपना प्रॉफिट जो है ना कि इस जगह के ऊपर बुक करूंगा 50%, और ट्रेड में अपनी ले आऊंगा स्टॉप लॉस, अपना क्या कहते हैं, ब्रेक इवन के ऊपर। दो चीजें हैं, 50% में अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूं और 50% में यहां पर लेकर आ रहा हूं। ठीक है? तो ये अब फर्ज करें कि अगर ये आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है ना, तो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये आपका जो है ना कि फिर क्या हो जाएगा, ये 1 मिनट हो जाएगा, ये आपका 1 मिनट के अंदर ये पैटर्न बनेगा। और अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम को ही लेके चल रहे हैं, तो ये आपका 15 मिनट का जैसे कंप्लीट होगा, आप जो है ना ये एंट्री आप इसी टाइम फ्रेम के अंदर ले लेंगे। आप इस पैटर्न को जो है ना कि आप ध्यान में रखें, मार्केट हर जगह पे इसी तरीके से रिवर्स होती है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है मार्केट के चलने का। मार्केट आपको कंफर्मेशन भी देगी, आपको इंड्यूसमेंट भी देगी, और आपको जो है ना कि चेंज ऑफ द कैरेक्टर भी देगी। बहुत सारे लोग जो रिटेल पैटर्न्स में ट्रेडिंग करते हैं, ये इनके लिए जो है कि हेड एंड शोल्डर है। आप चाहे इसको हेड एंड शोल्डर कहें, लेकिन या चाहे आप इसको कोई भी नाम दे दें, लेकिन टेक्निक इसकी वही है कि आपको कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं होती कहीं पे भी। सर यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे और एक्सेल जो है वो डॉट के नीचे रख रहे हैं। सर आप दोबारा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही, दोबारा बोलें।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम एंट्री ब्रेको स्ट्रक्चर पे ही ले रहे हैं, जब वो हायर लो बना रहा है तब ले रहे हैं और एक्टिव ना रख रहे हैं। नहीं, ये हाँ, ये जो ब्रेकअप, पहला जो ब्रेकअप द स्ट्रक्चर हुआ है ना, उसके जी। बाद ये जो इंपल्सिव लैग बनी है, इसके अंदर में मुझे मेरा जो जोन होगा ना, डिमांड जोन जो होगा इस जगह के ऊपर, या मेरा फेयर वैल्यू के ऊपर, वहां पे मैं ट्रेड ले लूं। सही है। और एसएल हम किसी भी हायर लो के नीचे रख लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। एसएल मेरा एसएल जो है ना कि वो इसके नीचे होगा ये वाला। ठीक है सर। ठीक है, ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ पे 4 आवर और M15 को लेके चल रहा हूँ। सर ये आप जी सर, सॉरी अब्दुल रहमान भाई, आपकी मैंने म्यूट कर दिया, दोबारा बोले, अनम्यूट करके बोले। वालेकुम सर। जी सर। सर ये जो आपने ये जो जहाँ से रिटर्न हुई है, रिट्रेसमेंट हुई है, जहाँ पे ये बन रहा है पैटर्न, ये 50% से आपने लिया ना यहाँ से? मैंने 50% पे लिया है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। 50% के नीचे जो भी मेरा पैटर्न बना है ना, मैंने उसको लिया है। अब वो ठीक हो यहाँ गया। पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है ना, तभी हम आएंगे कि हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाला जोन कौन सा है। इसको अभी हम थोड़ी देर में आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हो सकता है ना। तो और जब चार्ट पे जाएंगे तो इसको हम उस वक्त समझेंगे, क्योंकि वहां पर जो है ना ज्यादा बेहतर समझ में आएगी आपको। सही है। तो ये इन चीजों को अगर आप सामने रखेंगे ना, तो आप लोगों की जो है ना कि जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो इशू जो लोगों को नजर आता है ना, वो ये आता है कि लोग जो है कि इसको जो है ना कि इस पैटर्न को जो है कि टाइम देने के हक में नहीं होते। वो बस फौरन देखते हैं कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूं, मुझे कोई ट्रेड मिल जाए, मैं ट्रेड करके उठ जाऊं। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करने चलेंगे तो फिर जो है ना कि आप जो है कि दूसरों को आप पैसे दे रहे होंगे, दूसरों के पैसे बन रहे होंगे, जिन्होंने आपके अगेंस्ट ट्रेड ली हुई है, आपके नहीं बन रहे होंगे। थोड़ी सी आपको जो है ना कि एफर्ट डालनी पड़ेगी किसी भी चीज के अंदर, जो है ना कि कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने आगे चलना है तो कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कमिटमेंट के बगैर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ये ट्रेडिंग जो है ना कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं कि 5 मिनट में इतना बना लो, 10 मिनट में इतना बना दो। वो इस तरह होता नहीं है। ठीक है ना, ये कोई क्रिच वाली स्कीम नहीं है। कोई भी चीज होगी, आपने उसको सीखना होगा, उसको सीखने के लिए टाइम लगाना होगा, फिर उसके बाद आप उसके अंदर अपने पैसे लगाइए। वरना उससे पहले अगर आप जो है कि सीखने से पहले पैसे लगाएंगे तो ये यकीन जानिए कि आप पैसे लूज करेंगे। इसके अलावा जो है कि कोई दूसरी चीज होगी नहीं। एक आध तुक्का लग जाता है, लेकिन जो है कि तुक्का तुक्का ही होता है। जो है ना कि आपकी ट्रेडिंग जो होती है ना, वो फॉर्मल ट्रेडिंग नहीं होती है, या यूं कह लें कि वो आपकी जो है ना कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं होती है। वो फिर तुक्केबाजी होती है। तो सर एक सवाल है। जी। ये ब्लू वाली लेन हमारी H4 है, मान ले हम इस H4 और M15 के साथ चलते हैं, तो ब्लू वाली हमारी H4 है, राइट? हम्म। और जो रेड वाली M15 है, जो आपने नीचे जो हमारा बना W पैटर्न, सॉरी, W पैटर्न, वो अगर M5 में बनता है तो वैलिड हम मानेंगे H4 के अगेंस्ट कि भाई ये पैटर्न जो हमें चाहिए वो पैटर्न हमें M5 में मिलता है, M15 में नहीं मिलता है अभी। आप उठा सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना कि मैं ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं करता मैं। समझ गया सर। ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से चलता रहता हूँ। ओके सर। ठीक। तो ये जो है ना कि ये हमारा ये हिसाब किताब है। तो इस पैटर्न को आप जो है ना कि ज़हनशीन कर लें, और ये सारी की सारी ट्रेडिंग में इसके अलावा मैं किसी और चीज के ऊपर नहीं करता हूँ। आप चार्ट के ऊपर एक लाइन खींच लें, या चाहे आप कोई इंडिकेटर लगा लें, वो काम करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही काम करेगा, सब कुछ काम करता है। असल जब लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती। अगर आप जो है कि एक पैटर्न कोई भी उठा लें, चाहे वो इंडिकेटर हो, कुछ भी हो, आप उसी को फॉलो कीजिए और देखिए कि आपको जो है ना कि उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। 5-10 ट्रेडों में रिजल्ट नहीं निकलता किसी भी एक स्ट्रेटेजी का ना। आपको कम से कम 100 ट्रेडें तो उसके ऊपर लेनी होंगी। फिर उन 100 ट्रेडों का जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके अंदर आप देखेंगे कि यार ये मैंने जो है कि 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने इस तरीके से ट्रेड लिए, उन 50 के अंदर जो है कि मेरी 50 ट्रेडें जो है 50 ट्रेडें लिए, 50 में से 25 मेरी सही हुई है, 25 मेरी गलत हुई है, चले ठीक है, 50% आपकी जो है कि सक्सेस रेशियो आ गया। फिर अब आपने देखना है कि आपके मनी मैनेजमेंट के रूल क्या है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मनी मैनेजमेंट के रूल बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द वे हो और वो जो 50% जो आपने विन की है वो जो है कि आपकी सारी की सारी जो है कि 50% जो लूज की है उसके अंदर असल सरमाए से ज्यादा आप लूज कर गए। ठीक है ना। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा ये कि कंसिस्टेंसी किसी भी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर आप पकड़ लें। आप बेशक इसको ना पकड़ें, आप किसी को भी पकड़ लें, कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको टेस्टिंग आपकी उसकी लाजमन होनी चाहिए, बगैर टेस्टिंग के कोई चीज जो है कि चलेगी नहीं। ठीक है, तो चले हम अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, मैं किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। और अब हम आ जाते हैं। अच्छा सतेज जी, कौन सा बताया था आपने चार्ट? यही वाला सर, जीबीपी वाला ही है, दोनों है बैंक जीबीपी। निफ्टी का सर। नहीं, बैंक निफ्टी भी आता है, ठहर जाए। ये डे कौन से 15 मिनट का था ना आपका टाइम फ्रेम? हाँ 15 मिनट में एफपीजी थी। हाँ, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो इन्होंने सतेज जी ने जो है कि आज ग्रुप के अंदर ये चार्ट शेयर किया था और इसके अंदर 15 मिनट का इन्होंने जो है कि लिया है टाइम फ्रेम ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम का मतलब ये हो गया कि ये इनका हायर टाइम फ्रेम है, ये इनका जो टाइम फ्रेम है, ये इनका जो है ना कि ट्रेड सेटअप का टाइम फ्रेम है। सही है ना। तो अब ट्रेड सेटअप के टाइम फ्रेम में आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपका जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है। हाँ सर बिल्कुल। अगर ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मार्केट के अंदर बेयरिश हूं। सही है। अब अगर मैं बेयरिश हूं तो इस ये जो मेरा जो मूव जो बना है पूरा इधर से इधर तक, ये मेरा इंपल्सिव मूव है। इस इंपल्सिव मूव के अंदर सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं अपना जोन ड्रॉ कर लूंगा 50% और वो वाला। ठीक है। अब इसके बाद अगला काम मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पे अपने जोन बनाने हैं। मेरा फेयर वैल्यू गैप कहाँ बन रहा है? मेरा पहला फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बन रहा है। ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बार है, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अच्छा, अब आप आ जाइए। बहुत बड़ा बार से उड़ा दे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी विक है, ये कहना चाह रहा हूँ। ये विक हो गई, ये आपका जो है कि फेयर वैल्यू गैप आपका बन गया। ठीक है। ऊपर आइए, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी आपका फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है। ठीक है। इसका मतलब है कि 50% के जोन में आपका कोई फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है, लेकिन 50% के आसपास आपका मौजूद है जस्ट। ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि इधर आपके पास कोई ऐसा जोन बन रहा है जिसे हम कहें कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये आपकी पावर कैंडल है। ठीक है ना। लेकिन ये इतनी बड़ी विक के साथ इसको हम जो है कि बेस कंसीडर नहीं कर सकते। सही है। ये आपकी जो है कि इधर अगर आप आ जाए, इस टॉप के ऊपर आ जाए, तो इस जगह के ऊपर ये आपके पास एक हाई कैंडल बन रही है, लेकिन इस हाई कैंडल का ब्रेक जो है कि वो यहाँ पर हुआ है, तो इसको भी हम जो है ना कि जोन कंसीडर नहीं कर सकते। ये वाली जो आपकी जो बड़ी ये कैंडल जो नीचे आई है, पावर कैंडल आई है जिसे हम पावर कैंडल कहते हैं, और इसके साथ वाली जो ये कैंडल है, इसको हम एक कह सकते हैं कि इसको जो है कि इसने ब्रेक किया है, तो ये हमारे पास जो है कि एक छोटा सा जोन यहाँ पे बन गया है, जो कि हम इसको ये कह सकते हैं कि रैली बेस ड्रॉप। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जोन के लिए ये वाली लाइन तो मैं उठाऊंगा यहाँ से। ठीक है। और उसके बाद मैं चाहूं तो मैं इसको भी ले सकता हूं, चाहूं तो मैं इसको भी ले सकता हूं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिस्क स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। इनमें से दोनों ही वैलिड है। ठीक है ना। मैं ये वाली मैंने उठा लिया था। अब ये वाला जो जोन बना है टॉप के ऊपर, ये मेरा बन गया है आपका बेयरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया मेरा। ठीक है ना। अब मुझे जो है कि अगर ट्रेड करनी है इस डायरेक्शन में, मार्केट के नीचे आने की डायरेक्शन में, तो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या तो मैं यहाँ पे मार्केट के आने का वेट करूंगा और यहाँ पर मैं एम पैटर्न ढूंढूंगा, या फिर मैं यहाँ पर आऊंगा। ठीक है ना। ये पूरे का पूरा इलाका मेरे हिसाब से बैलेंस्ड है। आई डोंट केयर अबाउट दिस पार्ट। सही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं यार ये मार्केट तो ऊपर जाएगी, मैं जो है कि काउंटर ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो काउंटर ट्रेडिंग के लिए अब आपको जो है ना कि लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको याद है 15 मिनट के साथ हमने कौन सा टाइम फ्रेम लगाया था? 1 मिनट का लगाया था। 1 मिनट में आप आ गए। अच्छा, 1 मिनट में आने के बाद आप अगर आप इसको थोड़ा सा वो करें, ये सही है। ये आपका यहां पर मूव स्ट्रांगली आपका ऊपर आया है, ये इस इलाके के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि इधर से जो आपका मूव चला है इस जगह से ऊपर की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका टॉप बन गया है, फिर इसके बाद मार्केट साइडवेज चली गई। ये इसको आप मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो है ना कि ये एक्यूमुलेशन बनने जा रही है थोड़ी देर के लिए,
लेकिन चले अभी फिलहाल आप इसको छोड़ दीजिए, सही ना। हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहां से आप उठाइए, क्या ये इलाका जो है कि कोई स्ट्रांग मूव आपको नजर आ रही है ऊपर की तरफ? यहां पर नीचे की तरफ तो स्ट्रांग मूव आई है, लेकिन यहां से ऊपर की तरफ स्ट्रांग मूव नहीं बनी है। फिर इसके बाद क्या हुआ है कि इसके बाद पहली चीज ये हो कि जो आपका आखिरी जो स्विंग हाई था, ये इसको ब्रेक किया इसने इस जगह के ऊपर। ये पूरे का पूरा मूव जो है कि यहां पर ये एक फेयर वैल्यू गैप आपका बना था, जो कि इसने फिल कर दिया। अब आपकी जो है कि ये रैली बेस रैली का एक जोन आपका यहां पे बन गया, ठीक है ना। अब आपको इस तरीके से मार्किंग करते चले जाना है। ये इसके ऊपर आपका फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन गई है। अब उसके बाद जो है कि ये एक इसने हाई विक बनाई है, लो विक बनाई है, फिर ये वाला बना है, यहाँ पर आपका जोन वगैरह बना है, ये फिर आपका जो है ना, ये पूरे का पूरा लिक्विडिटी बन गई आपकी। अब देखें, ये मैं जो मार्केट देख रहा हूँ ना, ये सारे काम होने के बाद देख रहा हूँ, मैं इससे पहले नहीं देख रहा। लेकिन मैं अपनी एंट्री तलाश कर रहा हूँ अगर मुझे लॉन्ग कार्ड जाना है तो, ठीक है ना। ये आपकी लिक्विडिटी है ये। अच्छा, इसके बाद अब यह है कि मार्केट अपने पीक पे पहुंच गई। जैसे ही मैंने इतना बड़ा पैटर्न देखा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैंने अंदाजा लगा लिया कि यार हो सकता है कि ये मार्केट जो है ना, मुझे एक अदद जो है ना कि ये अक्यूमुलेशन का मुझे जो यहाँ पे बनता हुआ जोन नजर आ रहा है, तो ये मेरी ऑटोमेटिक रैली यहाँ पे हो सकती है। मैंने इसको मार्क कर लिया अपनी ऑटोमेटिक रैली के। अब मैं वाइकऑफ के ऊपर शिफ्ट हो गया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अंदर जो है कि जैसे ही मेरी मार्केट आएगी, आई विल बी एंटरिंग इन दिस ट्रेड, ठीक है ना। ये जो है कि ये आपका जो है कि पूरी मैं लैग लेता हूँ मैं आमतौर पर, ये बन गई आपकी। ये इसने आपको यहाँ पे एंट्री दी है। अब ये जो एंट्री इसने दी है ना, इस एंट्री को आपने वॉच करना है कि इसने किस तरीके से दी है। क्या आप यहां से डायरेक्ट इसके अंदर आप इंटर हो जाएंगे? अब यहाँ पे वो चीज आती है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि मार्केट के अंदर आपने क्या चीज देखनी है कि इसको, ये हमारा जो है कि एक हाई बना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये इसको हम लिक्विडिटी के तौर पे ले सकते हैं, और हमने अब सिर्फ करना ये है कि ये मार्केट जब इसको ब्रेक करे, ठीक है, इसको करे या इसको करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप इसको ले लीजिए, इसको ये ब्रेक करे और उसके बाद ये नीचे आए। अब आप ये देखिए कि ये लो बना है, ये हाई बना है, ये फिर एक जो है ना कि हायर लो बना है। अब मेरे पास यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई है, मेरी लिक्विडिटी भी यहाँ पे स्वीप हो गई है, ये भी हो गया है। अब मेरे पास जो है ना कि चांस ये है कि या तो मैं इस वाली लेग के अंदर अपनी ट्रेड ले लूंगा, या फिर जो है कि मैं अगर और भी कंजर्वेटिव ट्रेडिंग में मैं इसके ऊपर चला जाऊंगा और इस वाली लेग के अंदर मैं अपनी एंट्री तलाश करूंगा। मुझे यहाँ से एंट्री अगर मिल जाती है, वेल एंड गुड, आई एम लॉन्ग। और जब ये जो लॉन्ग की मेरी एंट्री होगी, अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आप जाएंगे, तो आपका जो है कि टारगेट ये वाला है। और अगर आप दोबारा 15 मिनट के ऊपर जाएंगे, तो अब आप देख ले कि आपका टारगेट जो है कि कहाँ पे बन रहा है ये, ठीक है ना। ये वाला बन रहा है और ये वाली फेयर वैल्यू गैप बन रही है एक। तो ये वो चीजें हैं जिसको मैं ट्रेड लेता हूँ। अब सत्येश जी, अब समझ में आ गई आपकी कहानी है? सर वो तो समझ गया मैं। एक मिनट, H4 कर लीजिए सर, ये चार्ट H4 में। नहीं, ऐसे ना करें आप। हाँ? या तो मुझे ये बताइए कि अगर आपका हायर टाइम फ्रेम M15 है, तो फिर M1 के अंदर हम देख रहे हैं। H4 में आप जाएंगे, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। नहीं नहीं सर, मेरा ट्रेड ये H4 वर्सेस M15 का था, जो आपने बताया। मैं उसी M15 के नीचे मैं काम नहीं करता हूँ सर। ठीक है। जो अगर FVG थी उस हिसाब से मैंने वो ट्रेड ली थी सर। यहाँ पे जो रेड और ब्लू कैंडल बनी है 30 तारीख के आसपास, और वहां पे मैंने M15 में देखा ना, तो वहाँ FVG फेयर वैल्यू गैप पड़ा था। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये आपका H4 है, ठीक है ना। आपका आखिरी जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है? यहां पर हुआ है, हाँ सर। ठीक है ना। ये वाली आपकी लास्ट इंपल्सिव मूव थी। राइट। ये इंपल्सिव मूव ने आपको इस जो है कि जोन से के ये जो है ना, ये वाला जोन बना था, वहां से एंट्री दी आपको, बिल्कुल सर। और ये मार्केट आपकी नीचे आई है। तो अभी तो आपकी मार्केट साइड पे चल रही है। अभी आपके जो अभी आपका जो प्रोटेक्टेड इसके अंदर जो वो है ना, ये देखें, ये वाला आपका जो है कि या तो आप इसको ले लें या इसको ले लें, किसी को भी ले लें। मेरे हिसाब से तो मैं इसको लूंगा मैं। चले, इसी को ले लीजिए आप, ठीक है ना। ये मेरा जो है कि टॉप है मार्केट का, और ये मेरा जो है कि लो है। मेरे पास एंट्री यहां से मुझे मिल गई है इस जोन के अंदर से। जब ये वाला मूव आपका जो ये ब्रेक हुआ है ना, तो ये वाली फेयर वैल्यू गैप आपकी बनी थी जिसको इसने ब्रेक कर दिया ऊपर, ठीक है ना।
और ये वाला आपके पास पहला बना था एरिया, ये वाला भी एक आपका टॉप के ऊपर आप अभी आपके पास एक जोन जो है ना कि बन रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको तो यहाँ से एंट्री मिली है, अगर आपने ये एंट्री ली, अगर नहीं ली है तो दोबारा आपको वो जो पैटर्न जो मैं बता रहा था वो सेकंड एंट्री आपको यहाँ से मिली है कि ये मार्केट ऊपर गई है फिर ये नीचे आई है, ठीक है ना, और इसने जो है कि इसके बाद इसको पहले ब्रेक नहीं किया, ठीक है, यहां से दोबारा रिट्रेस हुए, पीछे इसने ये इंड्यूसमेंट उठा लिए। अब जो अगली एंट्री जो आएगी मेरे पास, अब अगली एंट्री मेरे पास जो आएगी वो इस वाली मूव के अंदर आएगी। जो पहले जो मैंने एक चीज जो मैंने डिफाइन की थी ना कि ये मार्केट आपका जो है कि ये मार्केट ने आपका टॉप बनाया, ठीक है ना, ये नीचे आ गई, इसने इसके अंदर जो है कि आपके एंट्री दे दी, सही है, फिर ये नीचे आई है और फिर ये ऊपर गई है। तो अब अगर आप देखें तो जो मैंने एंट्री पैटर्न आपको बताया था लॉन्ग का, ये एग्जैक्टली वही बन रहा है यहाँ पर कि पहली मर्तबा ये पहली कंफर्मेशन ये है कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी कंफर्मेशन जो है कि हमारे पास उस वक्त आई जब इसने इसको ब्रेक कर दिया, जब इसने इसको ब्रेक कर दिया दूसरी कंफर्मेशन आ गई, अब हमारी इंपल्सिव मूव ये वाली बन गई है। अभी ये मूव कंप्लीट नहीं हुई है, जब ये मूव कंप्लीट हो जाएगी फिर हम इसके अंदर अपनी एंट्री तलाश करेंगे। तो मैंने सर यहाँ पे एफपीजी थे ना, तो उस हिसाब से ट्रेड बना रहा था। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ली होगी, ये ट्रेड बिल्कुल ठीक है, आपने लॉन्ग ली थी। हाँ लॉन्ग ली थी, और यहाँ पे एसएल रख दिया था कि यहाँ पे एफपीजी है, उसके नीचे सॉरी यहाँ पे एसएल रख दिया था कि जो हमारा स्विंग लो है वही हमारा एसएल रहेगा वो। यहाँ पे आप पहले तो ये बताइए कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नजर आया था, लोअर टाइम फ्रेम में आया था? नहीं नहीं सर, ये 15 मिनट में मुझे यहाँ एफपीजी मिली थी कि भाई मार्केट का ठीक है, समझ नीचे गया। आएगी। और मैंने सोचा मतलब कि मेरा कैलकुलेशन ये था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी, और रिजेक्ट होने के रीजन में एफपीजी बता रहा था कि ये एफपीजी है, और यहाँ से मार्केट एकदम से ऊपर गई है तो ये जरा स्ट्रॉन्ग रहेगा। हम्म, आप M15 में देखिए सर, यहाँ पे कायदे नहीं बस समझ गया मैं, वो है वहां पे, हाँ। वो है ना, इसलिए उस हिसाब हाँ, से लेकिन अब आपको समझ में आ गया ना, जिन लोगों ने इसके अंदर एंट्री लेनी है ना आने वाले दिनों में, तो उनको पहले इस मूव के कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा। जब यूरो तक ये जब तक ये मूव कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपके पास जो है चीजें नहीं चलेंगी। यूरो में भी ऐसे ट्रेड लिया था कि नहीं ये रहेगा। अच्छा, अब जो है ना कि ये जो है ना कि एक और जो बड़ी एक जो पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब मार्केट के अंदर आपका जो है ना कि कोई न्यूज आइटम आने वाला हो ना, तो उस वक्त आप जो है ना कि अगर कोशिश ये करें कि आप अपनी पोजीशन क्लोज कर दें, क्योंकि हम कोई जो है ना कि इतने बड़े तुर्रम खान नहीं है कि न्यूज आइटम के साथ हम लोग की जो मूव आती है वॉलेटिलिटी उसको फाइट कर सके। तो जो काम हम कर नहीं सकते तो उससे बेहतर ये कि साइड पे होकर तमाशा देख। तो कोशिश ये करें कि आप जो है ना कि न्यूज आइटम के टाइम के ऊपर आप अपनी पोजीशन बंद कर दें और न्यूज आइटम के बाद दोबारा ले। अच्छा, 1-2 सवाल आए हैं ये भाई ये पीएसएक्स के हवाले से जी, अपना परिदा जी, आप पीएसएक्स में भी यूज कर सकते हैं और इंडियन मार्केट में सब जगह टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। ये गोल्ड की जो है ये फॉरेक्स की मैंने इसलिए बताई है कि इसके अंदर ये जो है ना कि हमारे यहाँ पे ट्रेडर ज्यादा करते हैं। तो अभी मैं पीएसएक्स में भी मैं आपको इसके हवाले से मैं बताता हूँ मैं ना किस तरीके से यही चीज आती है वहाँ पे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये जी सर, जो वाले इंटरडे के लिए जो चार्ट देखना होता है वो ये 5 मिनट का होता है या 15 मिनट का होता है बेसिकली, या अच्छा, डेली बेसिस पे? नहीं देखें, आप इंट्राडे अगर पीएसएक्स में करेंगे ना तो वहां पे टोटली डिफरेंट चीज होगी। उसकी रीजन ये होती है कि पीएसएक्स में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ना ये अच्छी तरीके से आप अपनी एंट्री ले सकें। तो आपको पहले तो वहां पे वो स्टॉक चूज करने होंगे जिसके अंदर लिक्विडिटी मौजूद हो, और फिर उसके बाद उस हवाले से हमें ट्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं भी बताता हूँ मैं उसके ऊपर ना कुछ ट्रेड में लेता हूँ मैं हर मार्केट के अंदर जो है ना, यानी पीएसएक्स में सारी स्टॉक के ऊपर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता। मैं कुछ स्टॉक होते हैं जिसके ऊपर मैं करता हूँ मैं। तो जैसे इसमें चले इस पे पहले पीएसएक्स लेते हैं फिर हम आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ ना। ये आप आ जाइए टीआरजी, ठीक है ना। ये टीआरजी का एक स्टॉक है जो कि काफी वॉलेटाइल होता है, और पीएसएक्स के अंदर जो है ना कि अच्छा, इससे पहले जो है ना मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग जो है कि हमारे पीएसएक्स के ग्रुप में मौजूद है उन लोगों को ये बात पता होगी कि मैंने जो ये बात बोली थी कि मार्केट आपकी जो है कि इस लेवल के ऊपर आएगी। तो मैंने जो बात बोली थी, मैंने जो अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मैंने उसी बेसिस के ऊपर कही थी। यहाँ पे आप ये देखिए कि रैली बेस रैली का यहाँ पे आया था, और मेरे हिसाब से यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने ड्रॉप करना था।
फिर आपके पास एक ये आता है। तो 4 आवर का डेली में जाएं तो आपको और ज्यादा क्लियर नजर आ जाएगा। ये देखिए आपका ये जो है ना कि ये जो रैली बेस रैली जो है ये वहीं से आने के बाद जो है कि आपके मार्केट ने रिएक्शन दिया है फ्राइडे वाले दिन ना। तो ये जो चीजें जो है ये इस तरह नहीं होती कि हमें इल्हाम होता है या कुछ होता है। जो टेक्निकल्स बने हुए होते हैं ना उसकी बेस के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है कि मूविंग एवरेज दूसरी चीजें यूज करते हैं, मैं वो चीजें यूज नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग गलत है ना, वो लोग भी सही है। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है चलाने का गाड़ी। जिस तरह अगर आप रोड के ऊपर जाते हैं तो आपको हजारों किस्म के ड्राइवर मिलते हैं, तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, सारे लोग अपने अपने उस पर जाते हैं। मेरा तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं मूविंग एवरेजेस या इन चीज़ों को इंडिकेटर्स को बहुत यूज़ नहीं करता हूँ मैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो लैगिंग होते हैं। लैगिंग से मुराद ये है कि वो अगर 50 डे का मूविंग एवरेज है तो बेसिकली मार्केट के अंदर पैटर्न जो है कि 50 दिन के डाटा के बाद बनता है। ये प्राइस एक्शन जो मैं बता रहा हूँ इसके अंदर तो जो रियल टाइम में जो हो रही होती चीज़ें उसको हम उठाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम टीआरजी पे चलते हैं और हम बताते हैं कि किस तरीके से आप इसको डे ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सिर्फ एक आइडिया होगा। और टीआरजी मैंने इसलिए चूज किया कि इसके अंदर जो है ना कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी मौजूद। देखिए डेली टाइम फ्रेम में आप आ जाइए। सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने मार्किंग करनी है कि आपका ट्रेंड बेयरिश है या क्या है। आपको मालूम है कि आपका ट्रेंड जो है कि बेयरिश चल रहा है, सही है ना। उसके बाद आप आ जाइए 4 आवर के अंदर। मैं इसके अंदर ज्यादा कहानी नहीं करते। 4 आवर के अंदर अब जो है कि ये मेरा बेयरिश मूव चल रहा है। मेरा आखिरी जो है कि स्विंग हाई कहाँ पर है, मेरा आखिरी स्विंग हाई यहाँ पर है, मेरा आखिरी स्विंग लो यहाँ पर है, ठीक है ना। ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी मरतबा हुआ है, तो मैं इसमें नहीं जा रहा। अब आपने सिंपल ये करना है कि ये आपने मार्क कर लेना है, आपका स्विंग हाई हो गया और ये आपका नीचे स्विंग लो हो गया। जब आप इन दो चीजों को मार्क करके चलेंगे ना, अब ये करना है कि मार्केट में आप अभी भी बेयरिश हैं, इसके अंदर आपने लोअर टाइम फ्रेम में जाके अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने हैं और वहां से आपने शॉर्ट की ट्रेड उठानी है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होंगे यकीनन, क्योंकि पाकिस्तान में तो और कोई जो है कि शॉर्ट करने की वो नहीं है, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो नहीं होती, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही होंगे। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक फेयर वैल्यू गैप तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है बनता हुआ, ठीक है ना। देखते ही मैं आपको यहाँ पे पता चल गया कि फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कोई जोन यहाँ पे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि लोअर टाइम फ्रेम में चला गया सीधा M15 के अंदर। M15 के अंदर जो है कि मेरे पास अब यहाँ पे मुख्तलिफ जोन बनना शुरू हो गए, नजर आ गए। पहला मेरे पास ये बना है कि ये ड्रॉप, और फिर ये आपका जो है कि ये एक रीडिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेट हुई है, और ये एक छोटा सा जोन मेरे पास बना है जो कि बिल्कुल इसके फेयर वैल्यू गैप के नीचे। तो मैं इन चीजों को टारगेट करूंगा और यहाँ से मैं जाऊंगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना ये सारी की सारी चीजें मिटिगेट हो चुकी है। यहाँ पे कोई ऐसी जगह आपको बनती हुई नजर नहीं आ रही कि मार्केट यहाँ से आपको जो है ना कि छोटा मोटे ट्रेड। एक ये एरिया मुझे नजर आ रहा है बनता हुआ, आपकी लिक्विडिटी इसको स्वीप करके मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है। लेकिन ये कि आपको जो है ना फिर जब मार्केट इन एरियाज के जैसे ये वाला जोन जो मैंने बनाया ना ये वाला, तो आपने इसको नजर में रखना है कि जब मार्केट जो है कि इस जोन को ब्रेक करे, इस जोन के अंदर आएगी, तो यहाँ पे फिर आपको वही जो थोड़ी देर पहले मैंने पैटर्न बताया वही आपको यहाँ पे एक अदद वो मिलेगी, यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ मिलेगा, तो वो हमारी एंट्री होगी, ठीक है ना। अगर आप एक और चीज करना चाहते हैं कि पैटर्न अगर आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर आप सिंपल ये कीजिए कि आप अपनी एंट्री यहाँ पे लीजिए, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए, ठीक है ना। तो ये अगर आप ये देखिए कि ये आपका जो है कि 89,670 और आपका स्टॉप लॉस अगर जो है कि 90 का है, तो ये जो छोटा मोटा जो आपकी जो लॉस है इसको आप बर्दाश्त कीजिए। अगर आपकी ये मार्केट हिट हो जाती है, अगला आपको यहाँ से मिलेगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, इन दोनों में से कोई एक आपका चल जाएगा। तो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कम है, तो आपको इसके अंदर जो है ना कि फिर ज्यादा जो है ना कि परेशानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये करते हैं जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा यार मैं तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता हूँ और मैं एंट्री यहाँ पे लेता हूँ फिर देखी जाएगी, तो अब आप ये देखिए कि ये अगर आपकी एंट्री है, आपका स्टॉप लॉस इतना ऊपर है, तो आपका रिस्क कितना है मार्केट के अंदर, अच्छा खासा रिस्क है। इसके मुकाबले में आपके प्रॉफिट के चांसेस क्या है, मेरे हिसाब से तो मैं इससे ज्यादा मार्केट को, अगर ये नीचे जाती है, लेकिन मेरा पहला टारगेट एग्जिट का तो ये वाला होगा, मैं तो इससे नीचे नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप जो है ना कि डे ट्रेडिंग के हवाले से पीएसएक्स की मार्केट को आप स्कैन कर सकते हैं। टीआरजी मैंने एक स्टॉक बताया, मैं जो 5-6 से ज्यादा जिसमें लिक्विडिटी हो, मैं उनके अलावा स्टॉक की बात नहीं करता पीएसएक्स के अंदर, ठीक है ना। लिक्विडिटी कौन से स्टॉक में होती है आपके, जो है कि जो बड़े बड़े जो महंगे स्टॉक उन्हीं में होगी यकीनन। ये जो दूसरा जो कचरा होता है ना, यानी कि WTL हो गया या फिर 2-2 3-3 रुपए वाले स्टॉक हो गए,
उसके अंदर जो है कि मैं ट्रेड नहीं करता हूँ मैं। सही है। तो उसके अंदर जो है, इसके अंदर ज्यादातर ब्रोकर जिनका कमीशन बहुत ही लो होता है, वो जो है कि 10-10 लाख शेयर ऊपर नीचे करते रहते हैं, वो नहीं के लिए मैं जो है कि वैल्यू स्टॉक तलाश करता हूँ। और मेरा ख्याल में मेरे जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उसकी अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, यहाँ पर मेरे पास मौजूद होगी पीएसएक्स के अंदर, ये मेरी जो है कि लिस्ट है जिनके अंदर मैं स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। एक टीआरजी हो गई, हम टीवी में मैं फ्यूचर नहीं करता, मैं इसको डायरेक्ट बाय करता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आप आ जाइए, ये ओजीडीसी, ये मेरे लिए एक अच्छा स्टॉक है डे ट्रेडिंग के हवाले से, जिसके अंदर मैं फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करता हूँ। एटीआरएल एक अच्छा स्टॉक है मेरे लिए, एंग्रो एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है ना। इसी तरह एनआरएल है, फिर टीपीएलपी ये भी एक अच्छा है, लेकिन इसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग कम करता हूँ। फिर आपका जो है कि चिराग सीमेंट वाला है, ये भी अच्छा है। ये 5-6 स्टॉक्स है, इन्हीं के अंदर जो है ना कि मैं अपनी डे ट्रेडिंग अगर मुझे करनी है, अगर मुझे दिन के 5-6 हज़ार रुपये बनाने, आराम से इसके अंदर आप बना के निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ये हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे, अभी आज तो नहीं आए वो ग्रुप में, वो जो है ना कि वो यही काम करते हैं, इनको पीएसएक्स के अंदर जो है ना वो करते हैं। लेकिन आपके पास जो है ना कि रीजनेबल अकाउंट साइज होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं ना। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आप जो है ना कि ना कीजिए काम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, फिर इसके बाद हम गोल्ड के ऊपर आते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी या अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप, इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, कोई साहब बता सकते हैं? बहुत आसान पैटर्न है, इतना जबरदस्त, वो जो अभी जो चीज हमने वो लर्न की है ना, वही चीज आपको यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। गौतम जी, जी चेंज ऑफ सतेज जी, आप बताइए। चेंज ऑफ कैरेक्टर में 1 मिनट में अपना पेन निकालता हूँ। हाँ, ये आखिरी बैक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है सर। तो ये एक कैरेक्टर बस यही है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट है, एक मिनट है, मैं आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के हवाले से मैं एक चीज दिखाता हूँ ना। ये जिस तरीके से आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कह रहे हैं ना, इस तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ पहले। ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ये राइट। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका हुआ है, फिर ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है, ठीक है ना, फिर ये हाँ, नीचे आई है। अब ये जो पहला वाला जो है ना, ये आपका इंड्यूसमेंट है। समझ अगर गया। आप इसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर करेंगे ना, देखें यहाँ पर जो है ना, अगर तो इस जगह के ऊपर कोई लिक्विडिटी है और उसने उस लिक्विडिटी को स्वीप किया है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वरना जब तक लिक्विडिटी को स्वीप ना करे आप उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे। राइट सर। सही है। तो अब आप, ये आपका ये मूव ऊपर हो गया, अब आप इसके अंदर आप ये देखिए कि क्या इस जगह के ऊपर आपको कोई लिक्विडिटी, बहुत ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, डबल टॉप आप देखें, डबल बॉटम, ठीक है ना। तो ये अगर आप कंसीडर करते हैं आपकी लिक्विडिटी स्वीप, तो फिर तो उसके हवाले से सही है ये। लेकिन अगर आपकी लिक्विडिटी स्वीप अगर इस जगह पे कहीं इसके नियरेस्ट होती ना, वो ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, चलिए अब आप बताइए। तो ये आखिरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है सर। तो ठीक हमें है। स्विंग आई मिल गया और ये आखिरी ब्रेक ऑफ, ये सोर्स मिल गया हमारा, ये लेग का। हम्म। और जो सोर्स वहाँ पे ब्रेक हुआ तो अभी कंफर्मेशन, एक एक कंफर्मेशन मिली है कि मार्केट अभी नीचे जानी है। लेकिन हमारी ट्रेड अभी नहीं बनती है, हमारी ट्रेड यहाँ यही इसके आसपास बनेगी कि मार्केट यहाँ आएगी तो फिर हमें शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे एफवीजी फेयर वैल्यू गैप पड़ा है तो उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। बिल्कुल। अब मैं इसको जो है ना थोड़ा सा मैं वाजे कर दूं, इसको थोड़ा सा ज्यादा नहीं करूंगा। आपने तकरीबन जो है कि इसके जो क्रक्स थे ना वो आपने बता दिए। देखें, मैं इसको प्रॉपर मार्किंग कर रहा हूँ, ये आपका आ गया बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और उसके बाद अब आप ये देखिए कि इस जगह के ऊपर जो है ना, ये आपकी, मैं इसको ये कहूंगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप आप कह सकते हैं इसको, हल्की सी, क्योंकि देखें ये एक चीज याद रखिएगा कि ये जो कैंडल जो है ना, ये वाली, ये कोई इतनी बड़ी कैंडल नहीं है आपकी, नैरो रेंज कैंडल ना। आप इसको छोड़िए, रिलेटिवली दूसरी कैंडलों के मुकाबले में जो है ना कि ये कोई इतनी बड़ी कैंडल नहीं है। तो मैं अगर इसको मैं उठाऊं तो ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहूंगा, या मैं इसको कहूंगा कि ये जो मेरा जो आखिरी मूव है इंड्यूसमेंट वाला, इसने पहले इसको क्रॉस किया है, तो ये मेरे हिसाब से चेंज ऑफ द कैरेक्टर में इसको मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है इस वाले मूव में, ठीक है ना। अब उसके बाद जो उसने जो दूसरा जो ये ब्रेक दिया है ना, ये वाला ब्रेक जो दिया है, इसको मैं कहूंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, समझ गया सर। ठीक है ना। क्योंकि देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि जो जो पहली जो मूव जो ब्रेक होती है ना, वो हमेशा आपकी जो ना लिक्विडिटी होती है मार्केट के अंदर, तो इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा।
तो ये चेंज ऑफ द कैरेक्टर मेरा जो है कि यहाँ पर आया, ये मेरा जो है कि बेयरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ बन गया। अब उसके बाद जो है कि ये जो पूरी मेरी लैग बनी है ना, चाहे आप इसको लें चाहे यहाँ पे लें, आपके ऊपर है। मैं तो यहीं से कंसीडर करूंगा कि ये इसका ओरिजिन है। ये आपको जो है कि एक एक अदद आपको एक छोटी एंट्री तो मिल गई है फौरन ना, और फिर अब ये नीचे आई है। इस वाले मूव के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप था वो आपका जो है कि 50% के नीचे था, इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया। लेकिन ये वाला जो है ना आपका ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये वाला आपको यहाँ से एंट्री छोटी सी मिल गई है नीचे। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम इसके अंदर वेट करेंगे कि ये दोबारा आपका ये वाला ब्रेक हो और यहाँ पे कोई हमें क्लियर एंट्री मिले। ये तो बहुत छोटी थी ना, ये मिल तो गई लेकिन अभी तो मिस हो गई मार्केट में, तो अब अगली जो आएगी वो इसके ऊपर आएगी। तो जब ये बन जाएगा पैटर्न फिर हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ये देखें, ये तो आपका ये हो गया ना। अब आपने अगर इसके अंदर जो है कि वो ऑप्शंस की ट्रेडिंग करनी है, कि इंडिया में तो आप कर सकते हैं ऑप्शंस की ट्रेडिंग, तो आप इसके अंदर जो है कि खाली कॉल और पुट के ऑप्शन बाय बाय कर सकते हैं ना। तो आपके लिए अब बेहतरीन मौका ये है कि इस जगह के ऊपर जो है ना कि आउट ऑफ द मनी जो है ना कि कोई ऑप्शन आप जो है ना कि वो बाय कर इन द मनी जो है आप ऑप्शन बाय कर लें, और आपका स्टॉप लॉस जो है कि बिल्कुल इसके थोड़ा सा ऊपर होगा। लेकिन अभी मार्केट का पहले जो है कि मूव कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं इंडियन मार्केट, अगर मैं यूएस मार्केट में अगर यही पैटर्न बन रहा होता ना, तो मैं फिर जो है ना कि यहाँ पे जो है ना कि इस जगह के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं कॉल के ऑप्शन जो है कि मैं बेच देता मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये इसने हाई बना दिया। मैं यहाँ से कॉल के ऑप्शन बेचता, बेशक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए इसके बीच में रहे, आई डोंट केयर। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई सर? हाँ सर बिल्कुल। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, आई एम बुलिंग, बुलिश। अच्छा, आप इसके अंदर बुलिश है, न्यू हाई देख रहे हैं आप इसके अंदर। ठीक है सर, आप देख सकते हैं न्यू हाई अभी। लेकिन फिलहाल जो है ना कि जो पिछला जो मूव जो चला है उसके हिसाब से तो जो है ना कि अभी तक ये इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है। हाँ, ये मंथ मंथ की कहानी जो है ना कि या तो आप जो है कि इसको वीकली में देखते हैं, तो मैं आप मेरे हिसाब से जो है ना कि जो मार्केट के अंदर ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर, मेरे हिसाब से ये हाई है ये लो है, ठीक है ना। तो अभी जब तक अब ये चीज जो है कि आपकी जो है कि ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, हम कह नहीं सकते कि हम बुलिश है कि नहीं है। लेकिन यहाँ से आपको ये जरूर है कि इस पूरे मूव के अंदर आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये न्यू हाई तो करेगा, ये न्यू हाई में करेगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा नीचे जाने की बात करिए। क्योंकि आप ये देखें ना कि अभी अगर आप ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, तो इसका ओरिजिन यहाँ पर है। अगर आप इस वाले ओरिजिन को कंसीडर करते हैं तो ये तो अभी टच ही नहीं किया इसने। चलिए सर, कोई सवाल किसी के जहन में, ये चीज आपके जहन में ये समझ में आ गई एंट्री वगैरह के हवाले से? बिल्कुल सर, कंप्लीट क्लियर हो गया। अगर किसी के जहन में कोई सवाल नहीं है तो फिर हम जो है ना कि गोल्ड का आखिरी मरतबा एक जायजा ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है कि इसको मार्केट को खत्म करते हैं। क्योंकि गोल्ड के ट्रेडर हमारे पास बहुत ज्यादा है, लोग सोना जमा कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जी, क्या कहते हैं, वही पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा? ये आपका जो है कि ये हाई हुआ है, यहाँ से ब्रेक हुआ है, ये आपका जो है कि इस जगह के ऊपर आपकी ये पूरी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, फिर ये आपका चेंज ऑफ द कैरेक्टर हुआ है। इसी तरह इसी जो है कि ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर से मार्केट ने फिर नीचे लिया है, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, फिर ये ऊपर गई है। और अभी मार्केट आपकी जो है कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के अंदर से चल रही है आखिरी डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर आप इसको देखने जाएंगे ना, कोई भी पैटर्न उठा लें, किसी को भी उठा लें, आपको उसी तरह की चीजें मिलेंगी। कोई इसके अंदर जो है ना कि 19-20 नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि आपने अपना जो है ना कि प्लान जो है ना कि वो आपने बनाना होता है। ये मैंने जो अपना बनाया, मैं जो ये बता रहा था आपको यहाँ पे ये वाला, तो मैं इसको इन तरीके से देखता हूँ ना अपने जो कि बार कैंडल से लेकर के आखिर तक। बार कैंडल के अंदर मुझे जो है कि चेंज ऑफ द कैरेक्टर वगैरह मुझे किस तरह मिलता है, बाद औकात जो है कि पैटर्न में नहीं मिलता। तो मैं तो सिंपली चीजें ये देखता हूँ कि अच्छा भाई ये जो है कि मार्केट जो है कि मैं मुझे इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा।
ठीक है ना, ये आ जाइए यहाँ पे। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस जगह के ऊपर ये वाला जो है, ये दो बार को अगर मैं उठाऊं तो यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ। इस वाले बार ने इसके लो को ब्रेक कर दिया, मेरे हिसाब से ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है। अगर आप इन दो बार को जो है कि हाईलाइट करके लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको वो चीज एग्जैक्टली बनती हुई नजर आएगी। एक मिनट में अभी आपको बताता हूँ। इन दो बार को अगर आप उठा लें ऐसे, ठीक है, और आप चले जाइए यहाँ से 4 आवर, आपको वहां पे बिल्कुल उस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। यानी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है। देखना, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ, ये इसी तरीके से बना है आपका पैटर्न। आवरली में चले जाइए, आपको और क्लियर नजर आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ द कैंडल्स आपकी बढ़ जाएंगे ना वहाँ पे। तो ये देखिए, सही है, ये मार्केट आपकी ये ऊपर गई है, और इसके बाद इसने यहाँ पे आपको ये चेंज ऑफ द कैरेक्टर दिया, फिर दोबारा उसी जोन के अंदर आके इसने आपको एंट्री दी। तो मैंने डेली के अंदर सिर्फ 2 बार उठाए थे, है ना। तो ये इस तरीके से मैं इसको पूरे सेक्शन चीज को जो ना मैं इस तरीके से लेके जाता हूँ कि बार कैंडल से लेकर मार्केट ट्रेंड के डायरेक्शन से लेकर के सिंगल बार तक पैटर्न आपका वही होगा, कोई फर्क नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है सर, चलिए, ये जो है ना, एक और मैंने एक स्लाइड बनाई थी मैंने, जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये आपका हाई बन गया, ये हायर हाई बन गया, और ये आपका जो है ना, कि यहाँ पे आपका जो है ना एक तरह का जो वो बन जाता है। ये मैं डेवलपर के लिए मैं दे रहा था, मैं ये चीज करने के लिए ना, बनाने के लिए। तो डेवलपर जो है कि मेरा बेसिकली एक इंडिकेटर बना रहा है जिसके अंदर वो जोन को मार्क करके रखेगा। और ये MT4 के लिए सारी बातें, मेरी ज्यादातर ट्रेडिंग जो है कि वो फॉरेक्स में होती है, तो उसके MT4 के अंदर वो उन जोन्स को मार्क करके रखेगा जो जोन मैंने अभी आप लोगों को बताया। और वो क्यों मैं करना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक ऐसा, मैं हर वक्त 24 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठने के हक में नहीं हूँ। मेरे पास एक ऐसा स्कैनर होना चाहिए जो स्कैनर मुझे इन तमाम जोन्स की जो फॉर्मेशन है उनके टाइम को मुझे टाइमली अलर्ट कर सके। वो जब एक बार उनकी तरफ से अलर्ट आ जाएगा, मैं जाके देख लूंगा, अगर मेरे पास 5 मिनट के अंदर 10 अलर्ट आए तो उन 10 अलर्ट में से एक ट्रेड तो मेरी बन जाएगी। ठीक है ना, वो जो है कि मैं वहां पर मैं उसको देखता हूँ। हेलो सर, जी सर। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सर मुझे थोड़ा समझाए ना, वो मुझे 100% श्योर नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से निकाले जाते हैं। मुझे पता है, श्योर 100% श्योर नहीं हुआ, कभी कभी मैं गलत पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उठा लेता हूँ। हाँ शमशुल जी। जी सर। मैं निकल रहा हूँ। कल सुबह में 9 बजे एक मीट रखते हैं छोटी सी। आपके 9 बजे ना, तो 9, हाँ तो 10, 11, 12, हाँ तकरीबन जो है कि 12, 1 बजे का, ठीक है। कोई ना, आप अपना टाइम बता देना, उस टाइम मैं हाँ, रेडी ठीक है, रहूंगा। ठीक, कोई मसला नहीं। चलो ओके बाय। ओके बाय। देखिए सर, अपना हरे जी, ये देखिए, ये मेरे पास जो है ना, ये एक डॉक्यूमेंट मैंने मेरे ख्याल में कभी ग्रुप में कहीं शेयर किया था, लेकिन ये तो मैंने डेवलपर के लिए बनाया था कि ये आपकी जो है ना बेस कैंडल है ना, तो ये आपकी हो गई रैली बेस्ड ड्रॉप। ठीक है ना, ये आपका ये हो गया कि ड्रॉप बेस रैली, ये आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप हो गया, ये आपका रैली बेस रैली हो गया। ठीक है ना, लेग इन कैंडल, लेग आउट कैंडल, बेस कैंडल। तो इन चीजों को अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से मैं आखिरी चीज जो मैं करता हूँ ना, मैं जो बल्कि सिंपल चीज, मैं कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि ये मेरा मूव यहाँ से बिग ऊपर से इतना बड़ा मूव चला ना, सबसे पहली जो चीज देखूंगा, सबसे बड़ा मूव कहाँ पे चला, यहाँ पे चला है ना। ये मेरे पास अब ये इसका ओरिजिन किया है, ये आखिरी की ये रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल को जो है कि इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ये मेरा जो है कि जोन बन गया, मेरा जो है ना ये वाला, इसको यहाँ से आप उठाइए, मेरा डिमांड जोन बन गया ये। ठीक है, गोल्ड में ही है ना ये, हाँ गोल्ड में ना 1 आवर के अंदर है, अगर आप चाहें तो कल देख लीजिएगा, मार्केट इस जोन के अंदर आएगी। नहीं, वो तो मैं समझ गया सर। वो जो लिक्विडिटी ग्रैब करती है ना, वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ये जो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप, उस जगह तो मैं श्योर हो जाता हूँ कि नहीं, यही मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो देख लीजिए यहाँ पे, अगर ये वाला एरिया ले लेते हैं तो ये लिक्विडिटी वाला एरिया है पूरा। ये मेरा जोन तो बन भी नहीं रहा,
तो मुझे हाँ इसकी फिक्र नहीं है। नहीं, तो ये जो मार्केट में ऊपर गया तो उसका ये वाला रहेगा कि ये वाला रहेगा, बस वही उस हिसाब से वो नहीं, नहीं मैं रहेगा। मैं बताऊँ, ये आखिरी जो आपका मूव है ना 15 मिनट के अंदर, पहले तो आप ये उठाइए, यहां से उठा के आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि क्या आप इसके ऊपर ट्रेड करेंगे लॉन्ग की? नहीं, वो नहीं करेंगे। बस खत्म, कहानी खत्म हो गई। एक और जो चीज, हाँ, एक और जो चीज जो आप देखेंगे ना, आप ये देखेंगे कि ये इतना बड़ा गैप यहाँ पे बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप, इट्स अ बिग वन, ठीक है ना। मार्केट इस जोन में लाजमन आएगी और बिल्कुल आपको यहाँ से लॉन्ग की एंट्री देगी। अब मुझे क्या करना है, मैं देख रहा हूँ ये इतना बड़ा गैप है, तो मैं इसको रिफाइन करूंगा लोअर टाइम फ्रेम में जाके, यहाँ पे कोई मेरा जो है ना कि ड्रॉप रैली बेस रैली का कोई ना कोई जोन बनता हुआ नजर आएगा। सही है, तो 15 मिनट में आप 5 मिनट में चले जाइए यहाँ पे। सही है, आ गया बनता हुआ नजर, बिल्कुल सर। है ना। राइट राइट सर। तो ये इस तरीके से आपने जो है ना इसको थोड़ा सा रिफाइनमेंट करनी पड़ती है। अब आप इसको लेना चाहते हैं, मैं तो इसको लूंगा, मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। मैं अब जो है कि मेरा जो है कि मजीद जो है ना कि नीचे आ गया ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है ना कि बैलेंस्ड मार्केट चल रही है, अनबैलेंस मार्केट मेरे पास सिर्फ इस जगह के ऊपर है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको डिलीट करके, मैं अब ये वाला जोन जो है ना, ये रैली बेस रैली, इसको मैं मार्क कर लूंगा सर, ये दैट इज माई पॉइंट। अगर आपने मजीद देखना है कि भाई ये तो और भी बहुत है, तो 50% पे आप इसको ले लें। 50% पे नहीं लेना तो लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएं, आपको और दोबारा इस तरह का एक जोन यहाँ पे मिल जाएगा। तो 5 मिनट से आप 1 मिनट में चले, लेकिन आपको जो है ना जब इतनी बड़ी बार आ जाती है ना, तो वो उस एरिया में लाजमन आती है, तो मैं इसको वेट करूंगा। अब हो सकता है कि मार्केट इसके अंदर यहाँ पे आए, फिर ऊपर जाए, फिर यूं करे, ऐसा करते करते यहाँ पे कल ना मिले, परसों ना मिले आपको, जो है ट्यूसडे को ट्रेड मिल जाए, लेकिन आपको ये ट्रेड मिलेगी। बिल्कुल समझ गया सर। और सर आप बता रहे थे अगर 2-3 जोन मिल जाते हैं तो उसमें से कौन सा ज्यादा मिडिकेट ज्यादा पावरफुल रहेगा? जो वो ज्यादा पावरफुल रहेगा जहां पे जिस उस जोन के ऊपर जो है ना फेयर वैल्यू गैप हो और कोई बड़ी कैंडल्स मौजूद हो, क्योंकि वो बताती है ना कि बड़ी कैंडल्स अगर मौजूद है तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज हो रही राइट सर। है। सब क्लियर हो गया सर, थैंक यू। क्लियर हो गया, चलिए। और कोई सवाल किसी के जहन में? चलिए सर, कोई अगर और सवाल नहीं तो फिर हम मीटिंग खत्म करते हैं। सर ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दीजिए सर प्लीज। मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए।